इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ पिघल रही है? अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगे ये भी खत्म होंगे। तो अब हम तो बस ये कह सकते हैं कि देखते हैं कि कैसे ये इस मामले से निकलते हैं। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? भारत की कामयाब सफारतकारी से ज़्यादा तो सदर ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है ये उसकी भी अक्कासी करती है। तो ये ट्रम्प साहब को समझ में आया कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी। फिर अब सडनली ऐसा लग रहा है कि मोदी और इनका ब्रेकअप खत्म हो गया है। इमीडिएटली नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आई है कि मैं आपके सेंटिमेंट्स को रेसिप्रोकेट करता हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया शुड टेक दैट पर्टिकुलर कमेंट सीरियसली। ट्रम्प भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। आप भरोसा कर सकते हैं ट्रम्प पे? इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रम्प साहब नहीं बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब को बुलवाया गया है। कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। 2 ही चीजें हो सकती हैं ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो और बोलो कि यार यही लोग हैं जिनकी वजह से ये कलेश हो रहा है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी के साथ टर्म्स खराब होने का मतलब आप समझते ही हैं कि भारत के साथ टर्म्स खराब हो गए अमेरिका के। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है? लेकिन जी आपको जैसे पता ही है इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है। पूरी दुनिया इकोनॉमी की वार लड़ती नजर आ रही है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में इकोनॉमी वार कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान की सियासी पार्टीज, उन सियासी पार्टीज के वर्कर आपस में इकोनॉमी की बजाय अंडों की जंग करते नजर आ रहे हैं। भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स को ईरान के साथ भी बना रहे हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हमने बनानी शुरू कर दी है। यानी कि पूरा का पूरा स्टेज डिप्लोमेटिकली भारत की फेवर में है। सारी उंगलियां हमारी घी में है। सिर्फ हमारी मूव्स वो परफेक्ट होनी चाहिए और चाइनीज की एक एक हरकत के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। आपकी प्रेडिक्शंस कुछ 6 माह में, कुछ 3 माह में, कुछ 1 साल में पूरी होती हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे से पहले ही पूरी हो गई, जो आपने बताया कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमने फौरन देखा बदलाव रवैये में। आपने कल क्या कहा था प्रेडिक्शन में, पहले वो याद दहानी करवाते हैं। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा, ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तातुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करें। व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था जी। और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड। अच्छा, उसमें फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए एससीओ तो जाना ही था उन्होंने। ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। तो अब बात ये है कि मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के बड़ा परेशान हुआ और वो किया भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहा था। चाइनीज भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे थे वो परेड शरेड ये भी दोनों जॉनीज ऊपर नीचे हिल रहे थे और उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहा था और अमेरिकन मीडिया उससे पूछ रहा था कि हुन दसो एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। हाँ। तो और सारे कमेंटेटर्स डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि इतने इंटरेस्ट हैं दोनों के, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, और ये सीधे हो जाएंगे और वो हो गए। अब मैंने जब ये कहा ना कि एक कदम उनकी किश्ती में, वही बात हुई। अब ये देखे ना, वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहा,
दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक कदम जो है अब अमेरिकन बोर्ड के अंदर भी रखेंगे। इवेंचुअली जाके ये इनके मसले हल हो जाएंगे। जैसे ही वो यूक्रेन के ऊपर रूस के साथ कोई मुकमुका होता है, जिसके साथ मेरा जो तजिया है वो 3-4 महीने लग सकते हैं, 2-3 महीने लग सकते हैं, उस वक्त तक ये रखेगा ये तलवार। तो इवेंचुअली वो भी सेटल होगी और ये भी सेटल होगा और ये वापस चले जाएंगे और एक दूसरे के ये जो 25% ये किया है इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो जाएगी। अभी आपने देखा इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो नेगोशिएशंस टैरिफ के ऊपर अभी तक जारी है। अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। फिर वो कह सकता है कि मैंने कर लिया, मैंने जंग खत्म करा दी, मेरे प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हो गए, मैंने कामयाब हो गया हूँ, वाह 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 वाह, अब इंडिया यार तू भी मुझे नॉमिनेट कर दे फॉर नोबेल प्राइज और वापस तुम्हारे टैरिफ। दैट इज द गेम। लेकिन सर ट्रंप भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। अभी इस चीज पे कितने दिन वो रहने वाले कि भारत इंपॉर्टेंट कंट्री है या मोदी जी के साथ बहुत दोस्ती है, क्या पता कल सुबह का वोट है तो कुछ और बात कर दें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आप भरोसा कर सकते हैं ट्रंप पे? इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रंप साहब नहीं बोल रहे, ट्रंप साहब को बुलवाया गया है। ट्रंप साहब ने जब फोटो देखी और ये सब देखी तो ये उनको समझाया गया। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, जो फिनलैंड के लीडर्स हैं, सारी दुनिया उनको समझा रही है कि जो 25 साल में मेहनत करके हम भारत के साथ रिश्ता बनाए हैं तुम उसको तोड़ने पे लगे हो क्या भैया? तो ये वो चीज़ है जो वो पलट नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिजनेस, एवरीवन सेज कि इंडिया इज इंडिस्पेंसेबल एटलीस्ट फॉर कमिंग 40 से 50 साल। हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हमने जैसा कहा ना हम अमेरिका के अगेंस्ट है ना अमेरिका के साथ है, ना हम चाइना के अगेंस्ट है ना हम चाइना के साथ है, हम अपने साथ है और अपने अगेंस्ट नहीं है। बस यही है हमारी फिलॉसफी। आप लोगों का चाइना की तरफ जाना भी तो अमेरिका को मेरे ख्याल है फिक्र हो गई, कह रहे ये क्या हुआ है, ये तो शी जिनपिंग के साथ खड़े हुए। अच्छा देखिए आरजू जी, ऐसा है कि ये जो ट्रंप साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। तो ये इट वाज अबाउट द टाइम अगर इंडिया और यूएस को मिला लें तो ये बड़ी पावर बन जाती है। आप देखिए, ऐसे देखिए, आज देखिए यूएस मेरे ख्याल से 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। इंडिया पीपीपी के टर्म में 10-15 ट्रिलियन है, हम चले 12 भी मान, 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 33 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप रशिया और चाइना को एक साथ जोड़िएगा तो ये जुड़ करके भी बहुत होगा, तो 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया, अब इसका इंडिया को इधर से निकाल के जरा इधर जोड़ दीजिए। चाइना है करीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया है 10 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी। कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे फिक्र की बात कैसे नहीं है भाई? मतलब आप जो है वो ट्रम्प जो है वो उठकर बोलेंगे ये मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह करने में लग गए हैं। उसके बाद 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का सा यूटर्न ले, हल्का नहीं बड़ा मेजर यूटर्न है बॉस,
एक बहुत मेजर यू टर्न है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का, और यू टर्न लेना इस आदमी के लिए कोई नई बात नहीं है, डेली लेता है, लेकिन ये जो इसने बात बोली है सबके कान खड़े हो गए। वैसे उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न ले लिया। हम तो अभी यही सोच के बैठे थे कि अभी कुछ अर्से तो भारत और अमेरिका के टर्म्स खराब ही रहेंगे, और जो बाकी कंट्रीज, अगर किसी का भारत के साथ कोई प्रॉब्लम है या मोदी जी के साथ कोई प्रॉब्लम है, या इवन उनकी अपनी कंट्री के भी कई लोग यही समझ के बैठे थे कि शायद अब अमेरिका के साथ जो है अपने टर्म्स को बेहतर करने में भारत को काफी समय या काफी टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। और हमने देखा कि बड़ी ही जल्दी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यूटर्न ले लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात का भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पाकिस्तान को भी ताने मारे थे कि जी आप $33 बिलियन खा के बैठ गए। उसके बाद ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने भारत को ये कहा था कि जी आपकी जो इकोनॉमी है वो तो डेट इकोनॉमी है। उसके साथ उन्होंने 25% फिर 50% टैरिफ की भी बात की। उसके साथ ही उन्होंने और भी कई तरह के एलिगेशंस जो है वो भारत के ऊपर ना सिर्फ लगाई थी बल्कि। दोस्तों ये इसलिए बोल रहा हूं, ये सारी की सारी इंटरनेशनल जो न्यूज है, ये भारत की स्ट्रेटेजी आगे क्या होगी ये आपको हल्का सा दर्शाएगा। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है, ये यूनिक स्ट्रेटेजी है और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए। यूएसए प्रेशर कर रहा है, एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया एंड चाइना फर्स्ट, रशिया का नाम तो ऐसे डाला है। पहली बात ये, वो ऑलरेडी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। दूसरा, चाइना खुद इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली आइसोलेटेड है और चैलेंजेस को फेस कर रहा है, और जो उसके ट्रेडिशनल अलायंसेस थे वो टूटते जा रहे हैं। तभी भारत में वो एक पोटेंशियल फ्रेंड देख रहा है चाइना आज की डेट में, और हमारी जो पोजीशन है वो अब स्ट्रेंथन होती जा रही है एसयू में, ब्रिक्स में, क्वाड में, सब जगह पर। दूसरी तरफ हमारी जो लार्ज मार्केट है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, और डेमोक्रेटिक जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके कारण अब हो क्या रहा है, दुश्मन भी हमें अब दोस्त मानने शुरू कर दिया है। पहली बात ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली ये हमारे लिए एक लीवरेज भी है, जो हमें अब एक, जैसे मोदी जी ने बोला था, वी आर अ स्प्रिंग बोर्ड, जो हमारे साथ लगेगा वो अब राइज करेगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए। और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। तो जी वही हम सोच के बैठे थे, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एकदम से पलटी खाई है। ऐसी कंट्री जो कि पहले और बड़ी कंट्रीज में जो कि पहले भारत के साथ हुआ करती और जरा देर के लिए आपके पास आ गए, तो आप ये ना समझें कि वो परमानेंटली भारत को या किसी और देश को, किसी और कंट्री को छोड़ देंगे और आपके साथ आ जाएंगे। किसी के नुकसान में अपना फायदा ना ढूंढा जाए। मेरा ख्याल है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान किसी के नुकसान में, किसी के आपस के झगड़े में अपना एक थर्ड पार्टी बनकर अपना फायदा ना ढूंढे। जो कि हमारे कई लोग कह रहे थे कि अब अमेरिका और भारत के क्योंकि टर्म्स खराब हो गए हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान को देखना चाहिए कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तब भी हो सकती हैं जब भारत और अमेरिका के टर्म्स अच्छे हों। किसी के टर्म्स खराब होने से ही अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढना जिस दिन छोड़ देंगे, हमेशा मैं कहती हूँ उसी दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा। दिस इज मच मोर बियॉन्ड दैट। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ तेल नहीं है। अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का बिहेवियर चाइना के ऊपर भी बदले, और वो तासुर उन्होंने ये दिया है कि अगर रशिया के साथ तुम ये कर रहे हो, मामला ठीक कर रहे हो, तो ये ज़हन में रखना कल को चाइना के साथ अगर हमारे मामला खराब हुए तो हम तुम्हें कितनी कुछ स्पेस दे सकते हैं। ठीक है ना जी। अब इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब मोदी साहब ने जो एक्स पे बयान आया उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। ट्रंप की जो पॉजिटिव असेसमेंट्स है, अब बहुत महीनों के बाद ट्रंप की तरफ से एक सॉफ्ट बयान आया। अब फॉर एग्जाम्पल G20 का मैं देख रहा था कि जिसमें ट्रंप कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। G20 में ट्रंप कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, जेडी वैंस जाएगा। तो मुझे ये बताएं, अगर वो नहीं जा रहा तो इंडिया के साथ अगर हालात खराब रहते हैं, रशिया यूक्रेन की जंग जो है वो कहीं पे खड़ी, वो स्टॉप नहीं होती, तो फिर क्या होगा? कई लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनका ख्याल ये होगा कि अगर वो इस तरह से टैरिफ लगाएंगे तो उसके बाद
भारत जो है वो घुटनों पे आ जाएगा, परेशान हो जाएंगी भारत की गवर्नमेंट और किस तरह से हैंडल करेंगे। लेकिन किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस वक्त की भारत की गवर्नमेंट जो है उनकी स्ट्रेटेजी जो थी वो यकीनन बहुत काबिल तारीफ है कि वो पहुंच गए चाइना के पास। ठीक है, जैसे कहा जाता है नो परमानेंट एनिमी नो परमानेंट फ्रेंड्स, तो उन्होंने जाके जी चाइना से हाथ मिला लिया। और चाइना और जो अमेरिका है उसका तो आपको मालूम ही है कि जी 36 का आंकड़ा है हमेशा से। तो बस वहां से शायद ट्रम्प साहब को कुछ लगा होगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है। उनकी जो एक तरह से फोटोज आई हैं कि वो बातें कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर के ऊपर काम करने की भी जो है बात चल रही है। तो यकीनन ये देखकर ट्रम्प जो है वो परेशान हो गए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, और ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स बहुत ज्यादा बना लें और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाए।